हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जुगाड़ वाला स्टडी। हम हमारे बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट में हम 5 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। फर्स्ट इज बिजनेस पॉलिसी। तो बिजनेस पॉलिसी क्या है? गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग और एक्शंस के लिए क्या गाइडलाइंस या क्या रूल्स होने चाहिए, वो आप अपनी बिजनेस पॉलिसी में डिफाइन करते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? प्लान करने की, एग्जीक्यूट करने की और इवेल्युएट करने की। किसको? स्ट्रैटेजीज को। किस लिए? टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड इवेल्युएटिंग स्ट्रैटेजीज टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, इसको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मिशन। मिशन में क्या है? आपके ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है, गोल क्या है, वैल्यूज क्या है, वो आपके मिशन में डिफाइन की जाती हैं। विजन में क्या है? मिशन में आप डिफाइन कर रहे हो करंटली आपका पर्पस गोल क्या है। विजन में आप डिफाइन करोगे कि फ्यूचर में आप क्या चाहते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर हो, व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन एस्पायर्स टू बिकम, वो चीज़ आप विजन में डिफाइन करते हो। कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर मतलब आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के जो शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स और बिहेवियर है, दैट इज कॉर्पोरेट कल्चर। नाउ यूनिट 2 में आपके 6 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें ये हमने पढ़ा था एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स अफेक्टिंग अ बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं जो हमारे बिजनेस को किसी भी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है? स्टडीइंग एक्सटर्नल ट्रेंड्स। आप एक्सटर्नल ट्रेंड्स स्टडी कर रहे हो, जैसे कि आपकी इकोनॉमी, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को आप स्टडी कर रहे हो, ट्रेंड्स को आप स्टडी कर रहे हो टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ई टॉप। ई टॉप में क्या है? अ टूल टू मैप एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड ऑपरेशंस। ई टॉप एक टूल है, एक तरीके का टूल है जिसमें आप मैप करते हो, स्ट्रक्चर करते हो अपने एनवायरमेंटल थ्रेट्स को और अपॉर्चुनिटीज को। इंटरनल एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आएंगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। स्वॉट एनालिसिस में आप आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करते हो। लास्ट आपका टॉपिक है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। पोर्टर ने जो 5 फोर्सेस बताई हैं वो क्या है? तो कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए पोर्टर ने 5 फोर्सेस बताई थी, दैट इज राइवल्स। आपके राइवल्स कौन कौन है? आपके बिजनेस का सब्स्टिट्यूट क्या क्या आ सकता है? आपके बायर्स कौन है, उनका बार्गेनिंग पावर क्या है? आपके सप्लायर्स कौन है, उनका बार्गेनिंग पावर क्या है? और आपके बिजनेस में न्यू एंट्रेंट्स कौन आ सकते हैं और उससे आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को क्या इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में आपके 4 टॉपिक्स हैं। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन मतलब जब आप प्लान टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्राफ्ट करते हो, दैट इज स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। सिचुएशनल एनालिसिस मतलब आप आपके बिजनेस की सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को इवेल्युएट करके। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है? जो बिग पिक्चर देखती है, डिसीजंस एट द टॉप लेवल अबाउट बिजनेस स्कोप एंड इंडस्ट्री टू compete इन। जो आपके टॉप लेवल डिसीजंस होते हैं जो कि आपके बिजनेस का स्कोप डिफाइन करते हैं और आप इंडस्ट्रीज में कैसे कॉम्पीट कर सकते हो वो डिफाइन करते हैं। लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के हमने 3 लेवल पढ़े थे। कॉर्पोरेट, जिसमें हम बिग पिक्चर कवर कर रहे थे, जिसमें ऑल टुगेदर क्या बिजनेस में हो सकता है वो देख रहे थे। बिजनेस लेवल देख रहे थे जिसमें हम हमारे हम हमारे कॉम्पिटिशन्स को देख रहे थे। और फंक्शनल लेवल पे हम डिपार्टमेंट लेवल की स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे थे। नेक्स्ट आपका है फोर्थ यूनिट। तो फोर्थ यूनिट में हमने 7 टॉपिक्स पढ़े। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपका प्लान ऑफ एक्शन कैसे स्मूथली रन कर रहा है, नहीं कर रहा। इंश्योर कर रहे हो अपना अलाइनमेंट और अपने रिसोर्स एलोकेशन को इंश्योर कर रहे हो, दिस इज स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड आपका टॉपिक है 7S मॉडल। 7S मॉडल में क्या है? स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, स्टाफ, स्किल्स, स्टाइल एंड शेयर्ड वैल्यूज ऑफ द फॉर एग्जीक्यूशन। ये 7 चीजें मिलकर आपका मॉडल बन रहा है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। नाउ रिसोर्स एलोकेशन में आपके किस रिसोर्स को कहाँ पर एलोकेट कर सकते हो जो कि आप उसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम रिसीव कर सको। डिज़ाइन थिंकिंग में आप प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव तरीके से सॉल्व कर रहे हो। रेड वर्सेस ब्लू ओशन मतलब रेड में आप
जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में, क्राउडेड मार्केट में जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पर स्टेप कर रहे हो, वेयर इज ब्लू ओशन में आप ऐसे मार्केट में जा रहे हो जहाँ पर अभी तक ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, आप खुद ही अपने फील्ड की एक सेपरेट कंपनी हो। नेक्स्ट आपके पास 2 मॉडल्स हैं, एक बीसीजी मैट्रिक्स, एक जीईसी मॉडल। बीसी जो था सिंपल था, व्हेयरएज़ जीईसी जो था वो कॉम्प्लेक्स और फ्लेक्सिबल है। बीसीजी में क्या बता रहे हैं, ये आपके बिज़नेस को 5 यूनिट्स में 4 यूनिट्स में डिफरेंशिएट कर रहा है। स्टार्स, कैश काउज़, क्वेश्चन मार्क्स और डॉग्स। किन बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहा है कि आपके वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना आ रहा है और आपको रिस्क कितना है, रिटर्न कितना पॉसिबल हो सकता है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज को स्टार काउश कैश काउस, क्वेश्चन मार्क्स और डॉग्स में किया है। स्टार में दोनों चीज़ें हाई हैं, डॉग्स में दोनों चीज़ें लो हैं, कैश और क्वेश्चन मार्क में थोड़े थोड़े रेशियोज जो हैं वो चेंज हैं। जीईसी मॉडल क्या है? इवैल्यूएट्स इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन। जीईसी मॉडल कॉम्प्लेक्स मॉडल है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, ये फ्लेक्सिबल है और मोर डिटेल्ड है। ठीक है, इसमें आप इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस को इवैल्यूएट कर रहे हो और अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट कर रहे हो स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए। नेक्स्ट आपका यूनिट है फिफ्थ यूनिट, जिसमें कि हम 7 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है आपका स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन में आप रिव्यू कर रहे हो, रिव्यू द सक्सेस ऑफ स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट गोल्स। आपके गोल्स क्या थे और आपकी स्ट्रैटेजीज क्या हैं, उन दोनों में आपस में कितना अलाइनमेंट अभी तक है, आप उसको रिव्यू कर रहे हो सक्सेस पता लगाने के लिए। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, आपने जो भी स्ट्रैटेजी थी ना, आप उसको ट्रैक कर रहे हो कि वो कितना ऑन पॉइंट चल रही हो, उसको मॉनिटर कर रहे हो और उसे करेक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मेजरिंग परफॉर्मेंस। इस टॉपिक के अंदर आप ये मेजर कर रहे हो कि आपका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया चल रहा है, सक्सेस आप मेजर कर रहे हो अपना रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी को लेकर। बैलेंस स्कोर बोर्ड हमने एक टॉपिक पढ़ा था, तो बैलेंस स्कोर बोर्ड क्या है? मेजर्स परफॉर्मेंस अक्रॉस फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। 4 चीज़ों में आपका परफॉर्मेंस मेजर करता है, ये परफॉर्मेंस मेजरिंग का एक टेक्निक है। नेक्स्ट है आपका कंटिजेंसी प्लानिंग, जिसमें आप फ्यूचर में आने वाले अनसर्टिनिटीज या रिस्क के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे हो। स्ट्रैटेजिक ऑडिट, जिसमें आप ऑडिट कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजीज का कि आपकी स्ट्रैटेजीज आपके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन है कि नहीं है। स्ट्रैटेजिक वर्सेस ऑपरेशनल कंट्रोल, स्ट्रैटेजिक में आप लॉन्ग टर्म डायरेक्शन पे फोकस कर रहे हो, वेयर एज ऑपरेशनल में आप डेली एक्टिविटीज पे फोकस कर रहे हो। अब एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ आवर वीडियोस हम प्रोवाइड करते हैं बोनस, जिसमें कि आपकी आती है कॉमन डेफिनेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा फर्स्ट है कॉमन डेफिनेशन। अ बिजनेस स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान or approach adopted by an organization to achieve its goals, align resources, respond to internal and external environment, and maintain a competitive edge. It involves analysis, formulation, implementation, and evaluation to ensure sustainable growth and success. अब ये जो डेफिनेशन है आप इसको रट लो, अच्छी तरीके से याद कर लो, आपको जहाँ पे भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए ये डेफिनेशन लिख के आना, ये आपके सारे आंसर्स में डल सकते हैं। नेक्स्ट आपके हैं कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, डायनामिक है, इसमें चेंज इन्वॉल्व रहता है, कॉम्प्रहेंसिव है, सारे फैक्टर्स कवर करती है, रिसोर्स ड्रिवन है, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव है, इंटीग्रेटेड है, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के रखती है, डिसीजन फोकस है, रिस्क ओरिएंटेड है, स्टेक होल्डर सेंट्रिक है और मेजरेबल है। एडवांटेज क्या हो सकते हैं? क्लैरिटी ऑफ विजन आपको इससे मिलता है, रिसोर्स का आप ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आपको, अलाइनमेंट पता चलता है आपको इससे आपके बिजनेस और स्ट्रैटेजीज का, अडेप्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, रिस्क आप मिटिगेट कर सकते हो और आपकी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। डिसएडवांटेजेस, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज, ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आप ना कर पाओ, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायंस है इसमें, एग्जीक्यूशन गैप्स आ सकते हैं, ओवर जनरलाइजेशन का रिस्क आ सकता है, शॉर्ट टर्म फोकस नहीं है इसके अंदर, और डिपेंडेंसी ऑन लीडरशिप, लीडरशिप के ऊपर डिपेंडेंट है। दिस इज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक, बाय बाय।